नमस्कार दोस्तों। एक बार हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, तो उसमें से एक आदमी ने बताया कि वह इंग्लैंड गया था अपने बेटा बहू के पास। उसका बेटा और बहू इंग्लैंड में रहते हैं, वहीं पर काम धाम करते हैं। ये बंदा वहाँ पर गया था घूमने के लिए, और उसने बताया कि वह एक दिन जूता खरीदने के लिए एक मॉल में गया। इंग्लैंड में एक मॉल में गया, उसने जूता खरीदा और जूता लेकर जब वो बाहर निकला तो गेट पर, मॉल के गेट पर एक सायरन बजने लगी, जो इस बात को संकेत दे रही थी कि बिना पेमेंट का या चोरी से सामान बाहर जा रहा है। खैर, वहाँ पर मौजूद जो सिपाही थे और सुरक्षाकर्मी थे, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया। और वहाँ पर जो आजू बाजू लोग खड़े थे, अंग्रेज लोग खड़े थे या अन्य देश के लोग जो खड़े थे, वह आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि इनका उम्र हो गया था, बुजुर्ग थे, कि भाई ये बुजुर्ग आदमी और वो भी इंडिया का, ये चोरी करके सामान ले जा रहे हैं। खैर, उन लोगों ने कहा कि आप बिना पेमेंट के जूता लेके जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने पेमेंट किया है। खैर, ये लोग काउंटर पर गए। काउंटर पर ये पाया गया कि उस जूता में एक पिन होता था, जो पेमेंट लेने के बाद निकालना होता था, और वो जो बिल बनाया था वो पेमेंट तो लिया था, लेकिन वह पिन को नहीं निकाला था, जिसके वजह से वो सायरन बजी थी। खैर, इस बात की जानकारी मॉल के मालिक को हुई। मॉल के मालिक वहाँ पर काउंटर पे आया और ये जो इनसे माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगा और कहा कि आपको हमारे एम्प्लॉय के चलते या हमारे चलते बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इसके लिए मैं आपको हर्जाना दूंगा, मेरी गलती के चलते आपको कष्ट हुआ। खैर, उसने एक कार्ड दिया और बोला कि यह कार्ड है और आप 1 महीना तक मेरे मॉल से आपको जो इच्छा करे ले जाइएगा, और आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही आप 1 महीना तक आप ले जा सकते हैं। खैर, यह बात तो बड़ा थोड़ा इंडिया के लिए अलग सा लगता है, क्योंकि अगर इंडिया होता, इंडिया के दुकान में ऐसी घटनाएं घट जाएं तो पता है क्या क्या होगा। दुकानदार तो अपनी गलती मानेगा ही नहीं, उसके लिए वो धमकी भी देगा, अपना दबंगई भी दिखाएगा, अपना पहुंच पैरवी सब कुछ दिखाएगा। मेरे पीछे इतने ऐसे ऐसे लोग हैं, मंत्री विधायक से मेरा परिचय पहचान है, तुझे चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा। कस्टमर भी अपने जान भर वो भी कुछ कहता, भाई तुम मेरे को जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कैसा हूँ, तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोर्ट कचहरी सब कुछ की बातें होती। लेकिन वो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में वो उतना संभ्रांत आदमी जो मॉल चलाता है, वह जो है इस एक साधारण सा इंसान से माफ़ी मांगा और हर्जाने के तौर पे काट दिया कि भाई 1 महीने तक तुम्हें जो इच्छा करे वो मेरे मॉल से ले जाओ। खैर, उन्होंने दूसरी घटना बताया कि वो एक दिन सड़क पे जा रहे थे और सोचे कि सड़क में पार कर जाऊं, तो इंग्लैंड की सड़कें बिजी होती हैं, व्यस्त रहती हैं। तो जब ये पार करने लगे तो सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस की गाड़ी रुक गई, इनको देखकर रुक गई, और पुलिस वाले उतरे गाड़ी से और अन्य गाड़ियों को भी रोककर इनको सड़क पार कराया। इन्हें लगा कि पुलिस थी तो इसलिए उन लोगों ने रोका गाड़ी। खैर, इन्होंने अगले दिन भी वैसा कुछ किया कि फिर सड़क पार करने की इन्होंने कोशिश की, तो जो निजी गाड़ियां थीं भाई, वो भी रुक गई और इनको सड़क पार करने का मौका दिया। भाई, वो इंग्लैंड है और इंग्लैंड के लोग
एक साधारण इंसान के लिए अपनी गाड़ी रोक दिए कि वो सड़क पार कर जाए तो ही मैं ले जाऊंगा। आप सोचो भाई, ऐसे ही इंग्लैंड नहीं, कुछ खास बात तब वो इंग्लैंड है। और मुट्ठ भर का देश, इस विशाल भारत पर वर्षों तक लोगों ने राज किया। कुछ तो खास बात है हम लोगों से। अब सोचिए भाई जी कि वो सड़क अगर इंग्लैंड का था तो गाड़ियां रुक गई, अगर भारत की सड़क पर क्या हाल है आप देखते हैं। कोई गाड़ी से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है, तो जो पैदल यात्री हैं उनको तो वो जो गाड़ी वाला है ये भी नहीं सोचता है कि वो इंसान है, उसको वो धक्का भी मार सकता है। क्रॉसिंग पर, जहाँ पर सड़कें क्रॉस करती हैं वहाँ पर तो और लोग जोर से जाते हैं। और दिल्ली बम्बई में आप देखे होंगे कि आप खड़े हो, आपकी गाड़ी आगे से गाड़ी घुमा देता है। गजब सा हम लोगों के देश में है। लगता है न जाने कि ये लोग कहाँ जल्दी में जा रहे हैं कि इनका कुछ भाई, इंसान के ज़िंदगी से भी बढ़ के वो है उनको वहाँ पहुँचना। दरअसल ये लोग वहाँ पर ऐसी जगह पे कोई नहीं जाता है जहाँ पर इमरजेंसी हो। यह एक अशिष्टता, अभद्रता यही है और कुछ नहीं। खैर, कुल मिला जुला कर हम लोग यही लगता है कि हम लोग इंग्लैंड वाले से आज भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। उन्होंने एक और बात बताया कि इंग्लैंड के संस्कृति में, वहाँ के समाज में 7-8 बरस के लड़के लड़कियाँ भी एक साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो यह वहाँ की बुराई, यह बुरी बात है। उन्होंने कहा कि यह बात मुझे वहाँ का बहुत बुरा लगा। दोस्तों, महाभारत में पांडव के वंशज में, पांडव लोगों के होने के पहले एक राजा थे जिनका नाम था ययाति। ययाति शुक्राचार्य के श्राप से असमय बूढ़े हो गए। तो उनके 5 बेटे थे। तो पांचों बेटों से उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों में से कोई एक आदमी हमको अपनी जवानी दे दो, क्योंकि हम असमय बूढ़े हो गए, ज़िंदगी के सुख नहीं भोग पाए और राजकाज में ही रह गए। तो आप लोग अपनी कोई एक आदमी जवानी दे दो और मेरे बुढ़ापा ले लो, और कुछ दिन के बाद मैं आपकी जवानी वापस कर दूंगा और मैं अपनी बुढ़ापा वापस ले लूँगा। खैर, उनमें से तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक लड़का तैयार उनका हुआ और बोला कि ठीक है, मैं आपको अपनी जवानी देता हूँ। खैर, ययाति अपने लड़का की एक जवानी लेकर स्वर्गलोक गए, अप्सराओं के साथ भोग विलास है जो कुछ भी किया। और कुछ वर्षों के बाद लौटकर वो अपने बेटा के पास आए और बोले कि बेटा, ये मैं यही पाया कि जो वासना जो है यह असीमित है, इसको तृप्त नहीं किया जा सकता है। तृप्त करने की कोशिश करने पर यह और भड़कता है। तो यह जो है असीमित और अनंत है, इसलिए मैं आपको आप अपना जवानी वापस ले लो और मेरा बुढ़ापा मुझे दे दो, और सारा राजपाट आपके नाम से रहा और मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। खैर, वैसा ही लड़का ने भी वैसा ही किया। बाप की बुढ़ापा बाप को दे दी और अपनी जवानी वापस ले ली। ययाति जंगल को चले गए, तपस्या करने चले गए। ययाति ने अपने ज़िंदगी में यही दुनिया को सीख दिया कि वासना अतृप्त है, इसको तृप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक और बात आप लोग कहते सुनते होंगे कि माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करो तो माता पिता का हाथ पैर दबाओ, ऐसी भी बात नहीं है। माता पिता की सेवा करने का तात्पर्य आज वर्तमान युग में है कि लड़के लड़कियां अच्छी तरह से सेटल हों, उनका भविष्य सिक्योर हो, आज्ञाकारी हों। यही माता पिता का
सेवा है, पैर हाथ में दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा मित्र कि एक लड़की, एक ब्याहता लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके एक नीले ड्रम में उसको डालकर सीमेंट से पैक कर देती है। यह बहुत बड़ी यह समाचार बन गई और इसको लोगों ने तरह तरह के ढंग से भुनाया। इसमें एक और चीज़ आया कि लड़की के माता पिता ने पुलिस वाले से जाकर कही कि इसे फांसी दे दो। भाई, दुनिया का कोई भी माता पिता अगर ये कहे कि अपने औलाद के बारे में कि ले जाओ इसको फांसी दे दो, वह कैसी परिस्थिति हो सकती है? क्योंकि आप लोगों ने भी जानते होंगे कि अपने बच्चे माँ को प्यारे, चाहे रावण हो या राम, बच्चे चाहे जितना भी बुरे हों वो अपने माँ बाप को प्यारे होते हैं। और माँ बाप अगर कहे कि इसे ले जाओ फांसी दे दो, तो यह कैसी परिस्थिति होगी? शायद वो माता पिता तो ऐसे जीवित होंगे लेकिन भावनात्मक रूप से वो लोग जिंदा भी नहीं होंगे। यह एक माता पिता के लिए अब इससे बड़ा दुखद पल क्या हो सकता है? और इससे बड़ा हमारे समाज की ये बात है कि हमने जो अभी आप लोगों को बताया कि इंग्लैंड की बात बताई, कि मॉल की बात बताई, सड़क की बात बताई, और वहाँ पर एक और बात बताया लिव इन रिलेशन का। देखिए, इंग्लैंड में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको तो हम लोगों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन वहाँ की जो गंदी चीज़ है उसको हमारे नौजवान ने ग्रहण कर लिया। जैसे वो लड़की ने की थी, लिव इन रिलेशन में रहना और एक पति के बाद दूसरे को जो है को अपने साथ रखना, तो यह अभद्रता, अशिष्टता है। दूसरी बात मित्रों की, माता पिता के एक सभ्य और सुसंस्कृत औलाद कभी अपने माता पिता को के आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता। वह लड़की चाहे वो लड़का जो फेसबुक पर के जान पहचान के आधार पर एक दूसरे से शादी कर लिए, तो शादी कर लिए और ना तो लड़की के माता पिता राजी थे, ना लड़का के माता पिता राजी थे। लड़का इंग्लैंड में रहता था, तो लड़का ने पत्नी के कहने पर उसे अपने माता पिता से दूर शहर में अपने बच्ची के साथ रहने की अनुमति देता है। यह भी एक बहुत बुरी चीज़ है। महिला को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। वह लड़की वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाई। ये तमाम बातें मैं वही कह रहा हूँ जो शुरू में हमने कहा। इंग्लैंड की अच्छी बातों को छोड़कर बुरी बातों को ग्रहण करना। ययाति जिन्होंने समझाया कि वासना अतृप्त है, उसी अतृप्त चीज़ को प्रतृप्त करने के लिए यह महिला उतारू हो गई। कि आप सोचिए, उसको वह तो जेल चली गई, अगर क्या गारंटी है कि वह जो नया फिर वो उसके ज़िंदगी में लड़का आया था उसके बाद उसकी चाहत नहीं होती? नहीं, उसके बाद भी वह चाहती, मारती जाती, वह जो है अपने साथ एक को जोड़ती जाती। तो यह अतृप्त है, यह इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसने किया। माता पिता के आज्ञा का अवहेलना करके उसने माता पिता के भी उस सिद्धांत को भी उसने तोड़ा, और शायद यही वजह थी कि उसने धोखा खाया। दोस्तों, हम लोग का समाज किस दिशा में जा रहा है? और हम ही लोग समाज के, हम सब एक एक आदमी, हम अपने समाज के एक एक इकाई हैं, और हम ही लोगों को अच्छा और बुरा होने पर हमारा समाज या देश अच्छा या बुरा हो सकता है, और होता ही है ऐसा। दोस्तों, घटनाएं घटी, वह लड़की जो है अपने पति की हत्या कर दी, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दी। यह गलती तो थी ही, बहुत बड़ी गलती थी। और इससे बड़ी गलती जो कॉमेडियन लोगों ने इस नीले ड्रम और दुल्हन को लेकर जो कॉमेडी बनाया, यह उससे भी बड़ा दुखद है।
हंसने हंसाने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसके जो करके लोगों को हंसाया जा सकता है या हंसा जा सकता है। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम वीडियो बना रहे हैं, उस लड़की के माता पिता जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगा, वो तो पल पल मरेंगे। लेकिन हमारे समाज के ये लोग इस बात पर ध्यान भी नहीं दिए। लड़की ने गलती की, बहुत बड़ी गलती थी, उससे भी बड़ी गलती उन लोगों ने किया कि इसको मजाक बनाकर, मिमिक्री बनाकर, एक कॉमेडी बनाकर लोगों से के सामने प्रस्तुत किया, चंद पैसों के लिए, चंद अपने निजी लाभ के लिए। और सबसे बड़ा बेहुदा वो इंसान है जो उसको देखा, लाइक किया या उसको प्रमोट किया। तो हम पब्लिक हैं, हम पब्लिक लोगों ने ऐसा किया। तो हमारा समाज किधर जा रहा है ये हम लोगों को तय करना है, नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग का समाज इतना विकृत होगा कि हम लोगों से समाज कोई कुछ सीखने योग्य नहीं रहेगा। आज तो बहुत अच्छी बात है कि संसार के अन्य देश के लोग भारत के संस्कृति और सभ्यता से कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग खुद अपने संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम लोगों की, भारत के लोगों की ज़िंदगी, जीवन कैसा होता है यह मनुष्य नहीं, भगवान लोग आकर धरती पर बताए हैं कि हमें जीना कैसे है, हमें जीने का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, पारिवारिक तरीका कैसा होना चाहिए, सब कुछ बता के गए हैं। राम कृष्ण जो भी आए सबका घर बार परिवार था और सभी लोगों ने सिखा कर गया है। और एक चीज़ और आप लोगों ने देखा है कि राम हो चाहे कृष्ण हो, सबकी ज़िंदगी सुख और दुख से भरा हुआ रहा। सबकी ज़िंदगी सुख और दुख से भरा रहा। लेकिन आज चंद थोड़े से पढ़े लिखे लोग अपने बेहुदगी को छिपाने के लिए क्या क्या कहते हैं। अगर आप अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो वो कहते हैं कि ये पुराने ख्यालात के हैं, मतलब कि वो बेहुदापना करें तो वही सही है। और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार रह रहा, उनके नज़र में वो जो है पिछड़ा है, बैकवर्ड है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से ही कहूँगा कि यह भारत की भूमि है और भारत की भूमि राम और कृष्ण के से पहचानी जाती है, जानी जाती है। और इस पर हमने एक बार कविता लिखा था कि काश राम देखते डिस्को सिनेमा, काश राम देखते डिस्को सिनेमा, सीता सीरियल का लुत्फ उठाती, ना तो जाते राम जंगल को, ना सीता लंका में जाती। गर करता रावण डांस सड़क पे, गर करता रावण डांस सड़क पे, सीता गर्लफ्रेंड बन जाती, ना होता युद्ध राम रावण का, गर उन्हें वैलेंटाइन मनाने आती। गर राधा रखती महंगी मोबाइल, गर राधा रखती महंगी मोबाइल, तो कृष्ण के जुदाई से बच जाती। गर राधा रखती महंगी मोबाइल, तो कृष्ण के जुदाई से बच जाती। होती बातें व्हाट्सएप से, मुलाकातें 4G से हो जाती। गर पढ़ते हनुमान जी मेरे कॉलेज में, गर पढ़ते हनुमान जी मेरे कॉलेज में, तो बाल उनके भी मेरे जैसे ही कट जाती। ना जाना पड़ता उन्हें लंका में अकेले, सीता का पता तो नेट से ही चल जाती। गर होते पापा मेरे जैसे, नौजवान आज के कहते हैं, गर होते पापा मेरे जैसे, मम्मी चेहरे पे स्टॉल लगाती। पापा घूमते औरों के पीछे, मम्मी बॉयफ्रेंड लेकर घरे आती। हुए नहीं कोई मेरे जैसा, वरना उनकी इतिहास नहीं लिखी जाती। हुए नहीं कोई मेरे जैसा, वरना उनकी इतिहास नहीं लिखी जाती। होते वो भी खोपड़ी से खाली, जैसे मुझे शर्म भी नहीं आती। धन्यवाद।